दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। वैतरणी नदी यमलोक की रहस्यमयी और भयावह नदी। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद की यात्रा को विशेष महत्व दिया गया है। जीवन के अंत के बाद आत्मा किस मार्ग से जाती है, कौन कौन से लोकों से होकर गुजरती है, यह सब वेद पुराणों और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। इसी क्रम में यमलोक की एक अत्यंत रहस्यमयी और भयावह नदी का उल्लेख आता है, वैतरणी नदी। यह नदी मात्र एक जलधारा नहीं, बल्कि आत्मा की अंतिम परीक्षा, उसके कर्मों का प्रतिबिंब और मोक्ष या नरक की ओर अग्रसर करने वाली एक आध्यात्मिक और दार्शनिक धारा है। इस लेख से हम जानेंगे कि आखिर कैसी होती है यमलोक में बहने वाली वैतरणी नदी, उसका स्वरूप, उसका भयावह स्वर, उसकी भूमिका और उसे पार करने के लिए क्या उपाय हैं। वैतरणी नदी का धार्मिक और पौराणिक उल्लेख। वैतरणी नदी का उल्लेख विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मिलता है। यह नदी मृत आत्मा की उस यात्रा का एक पड़ाव है जहाँ से होकर उसे यमराज के न्यायालय तक पहुँचना होता है। इस नदी का वर्णन करते हुए कहा गया है, यह कोई सामान्य नदी नहीं है। इसका जल रक्त, मांस, विष्टामूत्र और मवाद से बना है। यहाँ के जीव, कौवे, गिद्ध, सर्प, मगरमच्छ और भयावह जंतु की उपस्थिति इसे और भी डरावना बना देती है। यह नदी जीवन में किए गए पापों का प्रतीक है। इसे पार करना आत्मा के लिए कठिन तब हो जाता है जब उसने जीवन में अधार्मिक काम किए हो। वैतरणी का स्वरूप। कैसी होती है यह नदी? गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, वैतरणी नदी का जल मांस, रक्त और जलमूत्र से बना होता है। उसके किनारे कांटों, अग्नि और रक्त से भरे होते हैं। उसमें भयंकर मगरमच्छ, सांप और हिंसक पक्षी निवास करते हैं। इसका जल लाल और काला दिखाई देता है। इसकी लहरों से चीखें सुनाई देती हैं। यह चीखें उन आत्माओं की होती है जो इसे पार नहीं कर पाती। पाप आत्मा को जब इसमें फेंका जाता है तो मगरमच्छ उसके अंगों को नोचते लगते हैं। खून, मवाद और पीड़ा से भरी यह नदी आत्मा की परीक्षा लेती है। कौन कौन आत्माएं पार कर पाती है वैतरणी नदी? जीवन में धर्म, सत्य, दान और भक्ति का पालन करने वाली आत्माएं इस नदी को सरलता से पार कर लेती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति गोदान करता है, जो व्रत और संयम से जीवन जीता है, जिसके विचार और कर्म पवित्र होते हैं, वैतरणी नदी स्वयं उसके लिए पुल बन जाती है। ऐसे लोगों को वैतरणी की एक गंगा की तरह प्रतीत होती है, जिसमें वे सहजता से स्नान करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें नदी में कोई भय नहीं होता, ना ही कोई जीव उन्हें हानि पहुंचाता है। पाप आत्मा के लिए वैतरणी कैसे बनती है नरक का द्वार? पापी आत्मा जब इस नदी तक पहुंचती है, जब उसे कई राक्षस घसीटते हुए नदी के किनारे लाते हैं, वहां खून और मवाद से सना पानी उसका स्वागत करता है। नदी के बीचों बीच मगरमच्छ उसका रास्ता रोकते हैं और पक्षी उसकी आंखें नोचते हैं। वह आत्मा चीखती है, लेकिन उसकी सहायता करने कोई नहीं आता। पाप आत्मा को जबरदस्ती नदी में फेंका जाता है और वह बार बार डूबती उतारती है। यह मात्रा कई घड़ी तक चलती है, जब तक कि वह किसी तरह यमपुरी की ओर खींचती चली जाती है। वैतरणी पार कराने का उपाय क्या किया जाए जीवन में? सनातन में वैतरणी को पार करने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय बताए गए हैं। गोदान। मृत्यु से पूर्व या मृत्यु के बाद गोदान करने से आत्मा को वैतरणी पार करने से सहायता मिलती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है पवित्रता और दान। व्रत और तप। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत, साधना और सत्कर्म करता है, वैतरणी उसकी राह आसान कर देती है। श्राद्ध और तर्पण। परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से भी आत्मा को वैतरणी पार करने में सहायता मिलती है। वैतरणी स्नान मंत्र और पाठ। गरुड़ पुराण, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ आदि का पाठ करने से वैतरणी के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। वैतरणी का प्रतीकात्मक अर्थ। यह नदी केवल मृत्यु के बाद ही एक वास्तविक धारा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के कर्मों का प्रतीक भी है। जिस प्रकार वैतरणी नदी में पाप आत्मा डूबती है, उसी प्रकार जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पीड़ा में रहता है। वैतरणी जीवन के अंत का वह पड़ाव है जहाँ हम अपने कर्म का फल भोगते हैं। जो इस जीवन में गंदगी अर्थात पाप, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल को अपना भीतर समेटता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी की उसी गंदगी में डूबता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैतरणी का विश्लेषण। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वैतरणी आत्मा की अपराध बोध की नदी है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा करती है। यह समीक्षा ही उस आत्मिक यातना का रूप ले लेती है जिसे वैतरणी कहा गया है। विज्ञान में इसे अलंकार मान सकता है,
पर आस्था इसे चेतावनी मानती है कि जीवन में किए गए हर कार्य का हिसाब निश्चित है। वैतरणी नदी उसी न्याय की सीमा रेखा है जहाँ से आत्मा का मोक्ष या पतन तय होता है। वैतरणी का संबंध यमराज और चित्रगुप्त से। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा को चित्रगुप्त के समक्ष उपस्थित होना होता है। वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। इस लेखा जोखा के आधार पर ही आत्मा को नर्क या स्वर्ग भेजा जाता है। इसलिए वैतरणी को कर्म परीक्षण की नदी भी कहा जाता है। अंत में जीवन को वैतरणी से बचाने का मार्ग। अगर कोई इस भयावह वैतरणी से बचना चाहता है तो उसे जीवन में कुछ प्रमुख बातों का पालन करना चाहिए। सदाचार और सत्य का पालन, धर्म दया और करुणा का अभ्यास, दान विशेषकर गौदान, माता पिता और गुरु की सेवा, प्रकृति जीव और आत्मा के प्रति संवेदना। वैतरणी नदी कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह उस आध्यात्मिक चेतावनी का प्रतीक है जिसे हर आत्मा को जीवन में समझना चाहिए। यह धर्म और अधर्म के बीच की वह रेखा है जहाँ हर कर्म का मूल्यांकन होता है। जीवन में सच्चाई, भक्ति, सेवा और दया को अपनाकर ही हम इस वैतरणी से बच सकते हैं और उस पार स्वर्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कहावत है, जैसे कर्म करोगे वैसी वैतरणी मिलेगी। इसलिए अभी से ही अपने कर्मों को वैतरणी के जल में धो डालिए, नहीं तो अंत में वही जल आपको डुबा देगा। धन्यवाद।